हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने 1 और 2 क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? टू इक्वल कॉर्ड्स एक सर्कल के अंदर टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, prove that the line joining the point of intersection, this is the point of intersection, to the center से join कर रहे हैं इसको, इस लाइन को। ठीक है, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। तो ये जो है, ये जो लाइन हमने ज्वाइन की है वो इक्वल एंगल्स बनाएंगी विद द chords। तो डायग्राम थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं हम। यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे सबसे पहले। ओके, देन हम यहाँ पे बना देंगे इक्वल कॉर्ड्स। एक कॉर्ड ये रही एंड अगेन एक और कॉर्ड हम बना लेंगे, इक्वल कॉर्ड है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस पॉइंट, एक पॉइंट पे, दैट इज, अगर हम ये कॉर्ड ए बी ले लेते हैं, दिस इज ए बी कॉर्ड एंड दिस इज सी डी, एंड ये इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट पी पे। ओके, दिस पॉइंट, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज पॉइंट पी। नाउ क्या करना है हमें? ज्वाइन करना है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, दिस इज सेंटर ओ। ठीक है, उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों ज्वाइन कर लेते हैं। देन हमको प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हम यहाँ पे गिवन लिख देंगे। गिवन है हमारे पास टू इक्वल कॉर्ड्स, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी है हमारे पास, है ना, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। एंड हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल डी पी ओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं? अगर आपने सेकंड क्वेश्चन देखा होगा तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। सेंटर से हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करेंगे ए बी में और बी डी में। हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहाँ पे दोनों जगह। ठीक है, और हमारा क्या रहेगा? अगर हम कुछ प्लान करें तो हम कैसे प्लान करेंगे? हम ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, दैट इज ट्राइंगल ओ ई पी एंड ओ एफ पी। इन दोनों को जैसे ही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो एंगल्स इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे हमारे पास गिवन से कि कॉर्ड्स आर इक्वल, तो देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल आल्सो बी इक्वल। तो ओ ई इक्वल टू ओ एफ होगा। ओ पी कॉमन है ऑलरेडी, और एंगल एफ और एंगल ई पी तो 90 डिग्री है ना, तो बाय आर एच एस ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, एंड देन वी कैन राइट एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल डी पी ओ, या फिर ई पी ओ इक्वल टू एंगल एफ पी ओ, है ना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना है ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, हमने यहाँ पे बना लिया है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? यहाँ पे हम प्रूफ देख रहे हैं, दैट इज हम लेंगे इन ट्राइंगल ई पी ओ एंड triangle FPO,
क्या क्या ले रहे हैं हम, साइड्स ओ ई इक्वल टू ओ एफ। ओके, क्यों क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो इक्वल chords are equidistant from the center. ओके ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। और एंगल ओ ई पी इज इक्वल टू एंगल ओ एफ पी है, 90 डिग्री है, और ओ पी इक्वल टू ओ पी है। क्यों, कॉमन है। सो व्हाट वी कैन राइट इन ट्राइंगल ई पी ओ, sorry, we can write triangle EPO is congruent to triangle FPO. By which property? By RHS. ठीक है, and by CPCT क्या हो जाएगा, angle EPO will be equal to angle FPO, and that is EP तो EPO ही तो APO है ना, तो APO is equal to angle DPO। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर। ठीक है, सिमिलर है सेकंड क्वेश्चन के। अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो ये भी आपसे इजीली बन जाएगा। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में है, इफ a line intersects two concentric circles with the same center are known as concentric circles with center O, है ना, सेंटर O है, at A B C and D, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, A B C and D, then we have to prove that AB is equal to CD। तो हमारे पास यहाँ पे सर्कल है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब सेम सेंटर होता है, मतलब ये वाला जो सर्कल है उसका भी यही सेंटर है, एंड ये वाले सर्कल का भी यही सेंटर है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो लाइन है हमारी वो 4 पॉइंट्स में ए बी सी और डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमको प्रूफ करना है दिस ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बी सी जो है क्या है, कॉर्ड है यहाँ पे, ये इस वाले सर्कल का, ये वाले सर्कल का बी सी क्या है, कॉर्ड है ना। और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, थ्योरम है। तो दैट मीन्स अगर इस पॉइंट को सपोज ई ले लेते हैं तो बी ई विल बी इक्वल टू ई सी। ठीक है, अब ये वाला देखो, ए डी कॉर्ड देखो, ए डी कॉर्ड, ए डी किसका कॉर्ड है, ये वाले बड़े वाले सर्कल का। और वहां पे भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दैट मीन्स ए ई विल ऑल्सो बी इक्वल टू ई डी। अब ए ई में बी माइनस कर लेते हैं, ए ई से बी माइनस कर लेते हैं, और यहाँ ई डी से ई सी माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी इक्वल टू सी डी नहीं आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ओके, सो अभी यही चीज को हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। ठीक है, और हमारे पास गिवन, हाँ ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हम कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं,
OE परपेंडिकुलर टू पूरा ED, वो BC से भी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। है ना, OE परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, अब यहाँ पे हम प्रूफ चालू कर रहे हैं, दैट इज टेकिंग स्मॉलर सर्कल, टेकिंग स्मॉलर सर्कल, है ना। तो BC is taking smaller circle and BC as a chord, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PE will be equal to EC। क्यों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू chord bisects the chord, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। फिर हम लिखेंगे टेकिंग बिगर सर्कल एंड जिसमें chord है दैट इज AD एज chord, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AE इक्वल टू ED हो जाएगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सेम रीजन, परपेंडिकुलर टू chord bisects the chord, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो यहाँ पे क्या होगा, AE माइनस BE इज इक्वल टू ED माइनस EC। AE माइनस BE इक्वल टू ED माइनस EC, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, AB इज इक्वल टू CD। यही हमारा हमको प्रूफ करना था। दैट्स इट। So that's it for this video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।